राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज आ गया हूँ भाई, गाजियाबाद का गांव है यो शाहपुर, दुआई शाहपुर गांव है भाई गाजियाबाद में। और भाई दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है भाई, बड़ी खुशी है भाई की। सबसे पहले आंटी जी तो बात करेंगे भाई, माँ बाप ने बड़ी खुशी हो अलग नहीं। राम राम आंटी जी। तो आंटी जी आप बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। अच्छा जी, कितने दिन का स्ट्रगल था इसका वो? 8 साल से तैयारी कर रहा भैया, बहुत ज़्यादा तैयारी, बहुत मेहनत करी है मेरे बच्चे ने। अच्छा जी, 8 साल तो लग रहा था भाई। तो आपने थी उम्मीद इस तरह कुछ कर लेगा? उम्मीद तो थी, अच्छा, लगा रहा करता? लगा रहा मेरे बच्चे से। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बहुत उम्मीद थी मुझे, हाँ कामयाबी मिलेगी एक दिन जरूर। फिर आप कदे मन में नहीं हुआ कि इतनी उम्र हो गया बड़ा हो गया कि इस तरह का? मुझे कभी भी नहीं हुआ, मुझे ये उम्मीद ही पक्का अगर मेरा बच्चा कामयाब होएगा जरूर। चलो बहुत बढ़िया आंटी, और आपका भी ज़बरदस्त हौसला है भाई। आंटी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बात करी। तो ऐसी माएँ हो तो भाई बच्चे ने सपोर्ट करती रहे। पीछे था भाई, कमज़ोर लोगों के पीछे ताकतवर लोगों का सहारा होता दिखा दिया आंटी मैंने ने। अपने बच्चे कभी भी हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं कि कभी कभी रह जाता है, 1 आध नंबर से 2 नंबर से, कोई बात नहीं बेटा, फिर नंबर आएगा। बिल्कुल फिर आएगा हाँ। नंबर। हाँ, कदे भी हिम्मत मत तोड़ो इस अपनी। तरह की बात नहीं करनी चाहिए जी। कोई भी कभी पेरेंट हो भाई, आंटी जी से सीखो। हाँ भाई, क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस भाई है अपना। और भाई देख सकते हो बड़ा ही सिंपल साधारण सा भाई है प्रिंस भाई। कितनी खुशी है तने? भाई खुशी तो है ही, क्योंकि मेरा तो बस लास्ट एग्ज़ाम था। लास्ट एग्ज़ाम समझ के अपना जो भी था पूरी मेहनत लगा दी मैंने इस एग्ज़ाम के पीछे। 29 साल की मेरी एज हो गई, इस उम्र में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात भाई है। 18-19 साल के बालक लग गई भर्ती में। 29 साल में एक तो फिजिकली हाँ। आदमी कमज़ोर हो जाएगा, मेंटली भी कमज़ोर हो जाएगा, बोलने की बीमारी बनती है ज़्यादा उम्र में। बस लेकिन हो गया लास्ट में। बस भाई सल्यूट है भाई। बहुत कर गया बस, और क्या। कद हुई थी भाई 12th? मेरी 10वीं पास 2009 में और 11वीं 12वीं 2011 में। और अब भाई 11 था, 24 आ गया भाई। हाँ, उसके बाद 13-14 ग्रेजुएशन करी थी। मतलब ये था कि शुरुआत में मुझे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ भी मुझे करनी भी नहीं थी, प्राइवेट का ही ज़्यादा वो था मुझे। ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने 2015 से 17 में MBA करी है। MBA करने के बाद फिर 2018 में यूपी में वैकेंसी आई थी, पहली बार मैंने उसका। तो प्रिंस भाई उसके बाद 2018 में यूपी कांस्टेबल में वैकेंसी आई थी। अच्छा उस तैयारी टाइम पे- शुरू करी उस टाइम पे हाँ, तने? पहली उससे पहले बार- MBA पहली का? बार, हाँ, MBA करने के बाद में 1 महीना मैंने प्राइवेट जॉब करी थी, अच्छा मार्केटिंग की। हाँ, क्योंकि MBA में तो वही ऑप्शन हो रहा है मार्केटिंग भाई। की जॉब करी, सैलरी वैलरी भी मुझे नहीं मिली, मैंने पहले ही छोड़ दी वहाँ से नौकरी। अच्छा मुझे बहुत दोपहरी गर्मी की वजह से मैंने नौकरी लगा के फिर तैयारी करनी। देखते हैं, कांस्टेबल का फॉर्म मैंने भरा, तो उसमें भी हम पता कुछ नहीं था कि क्या तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है। हम हाँ, वो तेरा माहौल ही अलग था। हाँ। उस गवर्नमेंट जॉब वाले माहौल में पहली जब उस बार। टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग का भी कोई क्रेज नहीं था, हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। 18 पता है में भाई, तो पता है। हम ये ऑफलाइन तो लॉकडाउन तो हुआ ऑनलाइन। कैरियर पावर गाजियाबाद में कैरियर पावर कोचिंग सेंटर हम आ गए 18 में 18 में या 17 में गया होगा शायद। 18 में अच्छा। जब यूपी की कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 18 में। चलो भाई। जब भी हम वहाँ पे कैरियर पावर में गए, 1-1.5 महीना हम वहाँ से पढ़े। वो कोचिंग हमारी किस्मत ही खराब थी शायद। वो कोचिंग हम सुबह के 1 महीना पढ़े, 1-1.5 महीना पढ़ते पढ़ते हो गया। वो कोचिंग ही, हम जैसे कोचिंग गए तो वहाँ से कोचिंग गायब हो गई। 1-1.5 महीने के बाद है? 1-1.5 महीने की फीस हमारी चली गई। उसके सारी बाद चली गई थी? 6 महीने या हाँ, कितने कोर्स की? पूरे कोर्स की फीस अच्छा ले ली भाई, थी। फिर उन्होंने वहाँ पे हम ऑफिस गए, कहने लगे कि दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली शिफ्ट कर दिया। आप यहाँ से दिल्ली जाना हाँ। बहुत मुश्किल था, ऑनलाइन कोई था नहीं। फिर हमने ऐसे ही पेपर दिया, हम उसमें हमारा नहीं हुआ। फिर 2018 में दोबारा देखो भाई, वो जो है, अगर एक बार रोकना चाहूँगा भाई, देखो 2018 में भाई ने पहली बार उम्मीद करी गवर्नमेंट जॉब की, और पहला झटका ही सा आया। और 1.5 महीने में कोचिंग वाले चले गए, जिस कारण ही हो रह गया। पहली यह दुखद घटना हुई आगे भाई। फिर 2018 में फिर से वैकेंसी आई थी यूपी अच्छा। पुलिस में ही। अच्छा है। 49,000 हम्म। पहले 41,000 आई, 49,000 आई। उसका पेपर इतनी जल्दी हुआ, 20 दिन में उसका पेपर करा दिया था यूपी पुलिस ने। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो बुलंदशहर के हैं, फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था। फिर मैं, वो कोचिंग कराते हैं ऑफलाइन, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने थोड़ी सी मम्मी पापा को समझा के प्राइवेट में मत भेजना, मैं पढ़ाऊँगा, मैं कराऊँगा। हाँ सही बात है भाई, सब अपने जो माहौल है जो सोचा है सरकारी लाग जाए तो बढ़िया है। वहाँ 6 महीने रहा। 6 महीने रहने के बाद उन्होंने ठीक पढ़ाया मुझे, अच्छा पढ़ाया, मेरे फ्लो बन गया था पढ़ने का। फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद तो सब अपने अपने घर भागे, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया, डर बैठा। सही बात है भाई, दिमाग में हो गया था घर तो बाहर। मतलब माहौल ऐसा हो गया था तो लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए तैयार नहीं, कोचिंग तो बहुत। सही बात है भाई, हम भी उस चीज़ का शिकार रहे, बेरा सब ने बेरा। बस फिर लॉकडाउन में 2 साल ऐसे गए, बहुत खत्म। पढ़ाई करी फिर पढ़ाई हुई 2 साल नहीं पढ़ा। ऑफलाइन का था, ऑनलाइन में कुछ पता नहीं था कहाँ से। फिर जब से ऑनलाइन आया
उसके बाद से मैंने UPSI की तैयारी करनी शुरू हुई। UPSI में मैं बहुत कम मार्जिन से रहा। फिर अच्छा लेखपाल का भी पेपर दिया, लेखपाल में भी हुआ। फिर 2021 में फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आनी थी एक बार, तो बस मैं वहाँ से यूपी पुलिस की तैयारी में लगा था। ये जो पेपर दे रहा था 20-21 लेखपाल UPSI, इनकी तैयारी इनमें कहाँ से मैं- कर रहा था भाई? ऑनलाइन आ गया था, रोजगार विद अंकित को शुरुआत हुई थी इस चैनल की। हाँ हाँ, अंकित भाटी 19 सर वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे उस टाइम पे। अरे मैं भाई। तब जब से उनसे जुड़ गया था, और तेरी का कमाल भाई। मैं उनसे हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब वो ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को क्लास में बैठा कर हाँ, पढ़ाते थे, उनसे मैंने चैनल से पढ़ना शुरू कर दिया था शुरू में ही। मैं यूपी की तैयारी कर रहा था, दिल्ली तो पता नहीं मिल गई कैसे। मैं कर रहा यूपी की तैयारी। ठीक है यूपी भाई। की तैयारी करते करते पहले दिल्ली की आ गई, यूपी की अब वैकेंसी आई है, तो मैंने पेपर भी नहीं दिया था, पहले इसमें सिलेक्ट हो गया। तो भाई उसके बाद लॉकडाउन के बाद अपने तैयारी जो करी आगे के एग्जाम के लिए? लॉकडाउन के बाद यूपी की ही तैयारी में लग रहा था। 2021 में यूपी का नोटिस आया था कि 2021 में वैकेंसी आ जाएगी। तो इनके लिए रोजगार विद अंकित से ही पढ़ते हाँ, गए? मैं इससे ही पढ़ा हूँ। मैं तो ज़्यादातर थोड़ी बहुत एक दो वीडियो अलग से देख ली, ज़्यादातर वीडियो नवीन सर की GS और इनसे ही पढ़ा हूँ, बस हिंदी अंकित भाटी सर से बस। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई फिर ये जो 22-23 का जो बैठा मान ले 21 के बाद 21 में 22 में 21 में दिया था मैंने UPSI का पेपर, उसमें भी सब कांस्टेबल वाले सिलेबस है। तो इसमें हाँ, उनका वो भी पढ़ाई भी उनकी अच्छी हाँ। चल रही है इस मामले में, UPSI और कांस्टेबल में पर बहुत ये है ज़्यादा। कि मैंने कभी किसी का बैच नहीं खरीदा। अच्छा, वो तरीका है। RWA तो शुरू से फ्री पढ़ाई करी। ऐसा है बस, टेलीग्राम पे बैच मिल जाते हैं फ्री, ढूंढने वाला चाहिए कोई। ओ भाई, ये तो तगड़ा है भाई, जुगाड़ू है बंदा। हमने 50-50 रुपए में बैच खरीदे हैं टेलीग्राम पे। भाई रहे 50 रुपए में किसी का भी बैच ले लो, गगन प्रताप फिर वही का, अंकित भाटी सर दो रहा वीडियो लोग गगन प्रताप का RWA का, मतलब भाई उनके पास ये मैं वीडियो तो सर से यही कहूंगा कि जिसका किसी गरीब बच्चे का ना, भला उनका- हो रहा है तो हो ना। मैं जाता रहता हूँ भाई, कोई भी गरीब देखो, मैं मुझे तो मिलता है तो कराता हूँ, आपको भी कोई मिले ना भाई जरूरतमंद तो मुझे बताना, आप नंबर भी ले रहे हो मेरा, उसका फ्री करा देंगे बैच बिल्कुल, जो भी जरूरतमंद हो। टेलीग्राम पे फ्री बैच मिले। अच्छा। मैं तो टेलीग्राम से फ्री बैच में ही पढ़ा हूँ भाई बहुत बढ़िया। मैंने बैच कभी किसी का खरीदा नहीं आज तक, नहीं एक मतलब बस वो 50 रुपए में ही बैच मिलता है। वो होंगे कोई टेलीग्राम पे देने वाले, उनसे 50 रुपए में बैच चलो मिलेगा। भाई बहुत बढ़िया है। बस दिल्ली की पिछली बार 2021 में मेरा दिल्ली में हो गया था, लेकिन मैं फाइनल से बाहर हो गया था उस टाइम भी। अच्छा अच्छा। हाँ, उस टाइम पे बस कंप्यूटर का कुछ नहीं पता था, कंप्यूटर में 2 ही नंबर थे बस। उस अच्छा, टाइम अच्छा। नहीं था कंप्यूटर में। इस बार मेरे 10 में से 10 नंबर है कंप्यूटर में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल शिवम सर का हुआ मेरे लाइफ में, सबसे बढ़िया जो किसी का धन्यवाद ज़्यादा धन्यवाद करूँगा शिवम सर का। शिवम सर भाई जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं RWA में, मेरे 10 में से 10 नंबर उनकी और भाई कह रहे पिछली बार कंप्यूटर से रह गया था, कंप्यूटर में 2 ही नंबर थे बस। तो इनकी बार 10 आगे, तो इनकी बार 10 उनका सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा जो मेरी नौकरी में किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है तो शिवम सर का है, अरे क्योंकि भाई उनकी वजह से 10 में से 10 नंबर आए हैं मेरे। नवीन सर ने भी पढ़ा रखा है कंप्यूटर, लेकिन बहुत 10% ही पढ़ा रखा नवीन सर ने तो उनके सामने। भाई रे कमाल की बात कह दी भाई ने, बड़ा मजा आया भाई क्योंकि सुन के। पहले मैंने बैच कंप्लीट करा नवीन सर के कंप्यूटर से, मुझे फिर मॉक टेस्ट में नंबर आ नहीं रहे थे कंप्यूटर में, यार कंप्यूटर कहाँ से, फिर उन्होंने फ्री बैच चलाया था एक। अच्छा मैं उससे उनकी 70-75 वीडियो, मैंने सारी वीडियो इतना मोटा वो बना रखा है, कम से कम 8 महीने हर रोज़ 2 घंटे पढ़ना उनसे कंप्यूटर। 70 की 70 वीडियो कम से कम 3-3 4-4 बार रिवाइज करी है मैंने, जब 10 में से 10 नंबर आए मेरे। भाई बहुत बढ़िया। देखो इंसान में कितने ना कितने दिमाग तो होना चाहिए भाई ने, जुगाड़ करे, या जो आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी भाई की ये तो है कि बस मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है। अब तक हाँ। जितनी भी वैकेंसी में मैं रहा हूँ बस मैथ की वजह से ही मेरा रहा है। UPSI में मतलब आपकी रीडिंग पावर ठीक है भाई, GS वगैरह हिंदी वगैरह ये समझ लेते हो आप? बढ़िया है, 30 नंबर है। इंग्लिश का कैसा हिसाब है? इंग्लिश में बिल्कुल 0 भाई। अच्छा, इंग्लिश इनमें आती नहीं, यूपी दिल्ली में इनमें कोई हाँ, इंग्लिश नहीं। इसीलिए तो अगर CGL CPO करना है तो इंग्लिश पढ़नी तो पड़ेगी। भाई वो क्या नहीं कि गांव का बिल्कुल भाई नॉर्मल भाई है क्योंकि कति। हम UP बोर्ड से पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूलों से, तो इंग्लिश। हाँ, और गरीब परिस्थिति ना कदे कोई ट्यूशन लगाया ना कुछ और भाई, कति आम से घर का बाड़ा घर देख लो भाई किस प्रकार का धुआं उठा दिया भाई ने। और भाई बड़े बच्चे जैसे ये भाई है अपना दोस्त रोहन भाई, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा है भाई ये। भाई मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि हाँ। मैंने जो गलती करी है यही करी है कि एग्ज़ाम दिया, 1-2 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, फिर दूसरा अच्छा। एग्ज़ाम आया उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ाई छोड़ दी एग्ज़ाम देने के। कंटिन्यू लगे रहो, दिल्ली पुलिस में फिर से वैकेंसी आने वाली इसी साल आएंगी, कंटिन्यू लगे रहो बस।
अगर कंटिन्यूटी रहेगी सिलेक्शन तुम्हारे हाँ, कदमों में। दिल्ली पुलिस भी या फिर और भी जो जॉब के लिए ये प्रोसेस बता दिया भाई ने। कभी भी ये नहीं है कि बस एक ही एग्जाम देना, जो एग्जाम आप हाँ। देते रहो लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहो बस। 18 में लगा था भाई, 24 में जाके जॉब मिल रही है भाई। 6 साल भाई ने लगा दिए और खूब भाई देखो मेहनत करी है और देख सको भाई के चेहरे पर स्ट्रगल खूब है भाई। और आज के दिन ये बढ़िया दिन आया और बड़ी खुशी हुआ है यार। देखो आप जैसा भाई कोई लगा है नाम सा बढ़ गया यार तो बड़ा नो दिल तो इज्जत सी आओ भाई। बिल्कुल। एक तो कोई सुविधा था पर भाई मेहनत तो उसका भी है, पर जो यार एक परिस्थिति तो जूझ का जो बंदा आगे बढ़ा है ना तो उसका बड़ा मजा आवा सुनकर भाई। तो बहुत लोग भाई इस वीडियो ने मकसद है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के सीखे, पर अगर कोई एक बंदा भी भाई मिलेगा जो कि इस वीडियो से देख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाएगा तो बढ़िया भाई। से नियत यह वीडियो बनाई गई और भाई का बड़ा धन्यवाद भाई प्यार सम्मान इज्जत के लिए। फिट भाई प्रिंस से भाई एक बात और, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कर लो। बच्चे इस बार फिजिकल में बाहर हो गए, उसका क्या ये भैया जाते हैं फिजिकल सेंटर के बाहर, उनसे पता चलता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस हिसाब से कैसा ग्राउंड बना हुआ है, किस हिसाब से ग्राउंड की तैयारी चल रही है, कैसे चक्कर मारने हैं, क्योंकि रियल एनालाइज वही देते हैं जो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं भाई। टीचर तो बस बता देंगे उन्हें अपना, आप जो अंदर तो बच्चा सब कुछ देख का है वो देख के आता है वही बाप ले है analyze परिस्थिति करता में। है। हम एग्जाम सेंटर के बाहर जाते हैं, अब यही हुआ था, मैंने आपका वो देखा था एनालिसिस दिल्ली पुलिस का, उसमें अच्छा। पता चला कि करंट अफेयर बिल्कुल नहीं आ रही और हमारा एग्जाम बाद में था। मैंने तुरंत करंट अफेयर पढ़नी छोड़ दी थी। मैंने दूसरे सब्जेक्ट को देना शुरू कर दिया, स्टैटिक जीके ज़्यादा आ रही थी, तो करंट अफेयर 2 ही आए थे बस। तो चलो भाई। एनालाइज से ये हमारे पता चल जाता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो एनालाइज देखना भी बहुत ज़रूरी है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा एनालाइज भी कराते हैं। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई प्रिंस से ऐसे ही छाते रहो भाई और ऐसे ही कमाल करते रहो, झंडे गाड़ते रहो। भाई ठीक है भाई। शाहपुर दो आई गाजियाबाद वेस्टर्न यूपी जबरदस्त बोलिए, तगड़ा एरिया भाई, मीठा पानी गंडे का जूस पी कर छावा है। ओके भाई बिल्कुल भाई। बहुत बढ़िया।